अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गल्फ कंट्रीज में जॉब से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड और लाइसेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो आज ही हम इस वीडियो में बात करेंगे सीधा लाइसेंस से रिलेटेड और पीएसबीडी लाइसेंस से रिलेटेड। सीरा लाइसेंस क्या होता है और पीएसबीडी लाइसेंस क्या होता है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। पीएसबीडी लाइसेंस वो होता है जो सिक्योरिटी के लिए होता है, लेकिन ये दुबई के अलावा और सिटीज़ के लिए होता है, जैसा कि अबू धाबी हो गया, फुजैरा हो गया, रसल खैमा हो गया, ये उन सिटीज़ के लिए है। जो सीरा लाइसेंस है वो सिर्फ और सिर्फ दुबई सिक्योरिटी के लिए है। मतलब अगर आप सीरा लाइसेंस लेते हैं तो वो सिर्फ आप उस पे जॉब सिर्फ और सिर्फ दुबई के अंदर कर सकते हैं। आउट ऑफ दुबई आप किसी भी सिटी में नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सिर्फ दुबई तक ही मुद्दत होती है। बाकी जो पीएसबीडी लाइसेंस है वो उससे आप जो है ना, आप अबू धाबी में भी कर सकते हैं सिक्योरिटी में जॉब, रैसुल खैमा में भी कर सकते हैं, फुजैरा में भी कर सकते हैं, उम्मुल क्वीन में भी कर सकते हैं। लेकिन ये फ़र्क है इन दोनों में। और अगर पीएसपीडी का लाइसेंस है तो आप दुबई में उसमें जॉब नहीं कर सकते। तो बस इन दोनों में यही फ़र्क है। तो सीरा लाइसेंस अगर आप विजिट वीज़े पे हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है। सीरा लाइसेंस और पीएसपीडी लाइसेंस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की फ़ीस लगभग कोई 1800 साढ़े 1800 दरम होती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपका आने जाने का ख़र्चा भी होता है, फिर खाने पीने का भी खर्चा, वो दोनों अलग से हैं। और ये इसकी ट्रेनिंग जो होती है 5 दिन की होती है। उसके बाद आपका फिर रिटन टेस्ट होता है और कुछ फिज़िकल टेस्ट भी होता है। और दोनों टेस्ट आपको पास करने मस्ट होते हैं। दोनों ही टेस्ट में आपको पास करना मस्ट है। मतलब ये नहीं है कि आप फिज़िकल पास कर रहे हैं तो रिटन टेस्ट में फ़ेल हो रहे हैं तो तब भी आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, चाहे वो सीरा का लाइसेंस है चाहे वो पीएसपीडी का लाइसेंस है। तो इसके लिए आपको फिज़िकल टेस्ट भी पास करना है और आपने रिटन टेस्ट भी पास करना है, मस्ट है। तभी आपको वो सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद आप मतलब इस जॉब के एल होंगे सिक्योरिटी की जॉब के लिए, ठीक है। आप जब आप सर्टिफिकेट ले लेंगे। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, एशियन कंट्री कहीं से भी आ रहे हैं कंपनी के थ्रू, और आपको कंपनी सीरा करवाती है और पीएसबीडी करवाती है, तो वो होता कंपनी के खर्चे से पे ही है, क्योंकि वो आपके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हम आपको इस जॉब के लिए लेके आ रहे हैं, तो ये हम अपने खर्चे पे कराएंगे। क्योंकि दुबई मतलब यूएई में जो बड़ी कंपनीज है ना, वो अपने ही खर्चे पे कराती हैं, क्योंकि मोस्टली मिनिमम मैक्सिमम इसका खर्चा एक्सपेंस होता है 1700-1800 दरम, ठीक है। और अगर आप कंपनी के थ्रू करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें आपका खाने पीने का खर्चा बच जाता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है, फिर आपके जो वीकली 5 डेज ट्रेनिंग और फिर आगे टेस्ट, ये दिन भी आपके बच जाते हैं। मतलब कुछ कंपनीज आपको उस दिन की सैलरी पे करती है, ठीक है ना, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ऐसे ही आपको आगे वो भेजा जाता है। लेकिन इनके सिर्फ और सिर्फ 3 चांस होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आपने पहली बार फेल कर लिया तो आपके पास नेक्स्ट चांस नहीं है। कंपनी आपको बोलेगी ये आपके पास लास्ट चांस है और फाइनल चांस है, तो आप सेकंड चांस पे जाते हैं, फिर आप टेस्ट देते हैं, फिर आप फेल हो जाते हैं, और फिर जब तीसरी बार आती है उसमें भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कंपनी आपको वापस भेज सकती है, जहां से भी आप आए, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश है, आपको रिटर्न बैक भेज सकती है, क्योंकि कंपनी के पास फिर राइट होता है। लेकिन कुछ जो बड़ी कंपनी होती हैं वो दूसरी फील्ड में आपको एडजस्ट कर देती हैं कि यार ये इसको, जैसा कि आप देख लो, ट्रांसगार्ड है, G4S है, फिर V1 कंपनी है। इसी तरह ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये आपको दूसरी फील्ड में एडजस्ट कर देती हैं, किसी लोडिंग फील्ड में एडजस्ट कर देंगी, या किसी और मतलब एचआर डिपार्टमेंट वाली साइड पे एडजस्ट कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड होता है कि आपके पास कौन सा किस किस चीज़ में एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप मैं तो यही कहूँगा कि आप पास कर ही लें, क्योंकि पास हो ही जाता है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। जो क्वेश्चन आंसर है उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, लेकिन उसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। बिला झिझक आराम से उसमें ऑप्शन होता है, उर्दू में दें, इंग्लिश में दें, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप उन दोनों ऑप्शंस में टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको उर्दू में है तो आप उर्दू में सिलेक्ट करें। ये नहीं कि भाई मैं इंग्लिश में ही सिलेक्ट करूंगा तो मैं फिर ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उर्दू में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू में अगर आपको समझ आ रही है तो आप उर्दू में सिलेक्ट करके आप उसमें टेस्ट दें, ठीक है।
क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं यार वो मैं इंग्लिश में, मेरा फलाना बंदा भी इंग्लिश में कर रहा है यार मैं भी इंग्लिश में कर लूँ, ऐसा कोई भी नहीं है, बस आपको पास करना है। तो फिजिकल टेस्ट में तो यार ये होता है, पुशअप नहीं होते अब, लेकिन उसमें रनिंग होती है, जंप होती है और सिटअप्स होते हैं, बस इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। लॉन्ग जंप होती है बस। फिजिकल तो आप इजीली पास कर लेंगे, लेकिन रिटर्न की बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल्स ऑप्शंस होते हैं, लाइक फ्रॉम क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 4 नीचे ऑप्शन, वो एक क्वेश्चन होता है उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो है तो बहुत आसान टेस्ट, लेकिन जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर उनके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन पास करना मस्ट है, ठीक है। सीरा लाइसेंस लेने के बाद फिर आपको कंपनी आगे जाके ड्यूटी पे भेजती है, क्योंकि फिर वो आपके पास जो सीरा का लाइसेंस होता है उसकी 2 साल की मुद्दत होती है, फिर आप जॉब के अहल होते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी का मकसद ही है, आप कहीं पे भी ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको किसी वक्त भी आपकी चेकिंग हो सकती है, क्योंकि सीरा की और ये पीएसपीडी कि ये पीछे इनकी चेकिंग टीम भी होती है। जब आप बिलफर्ज आप फॉर एग्जांपल आपकी दुबई में कहीं पे भी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगी है, तो अब अगर कोई भी चेकिंग टीम आ जाती है, आके चेक करती है, आपसे बात करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बैकअप चेक के लिए आ रही है कोई टीम या कोई क्या है, कोई भी बंदा आगे आपसे पूछेगा कि हाँ भाई, वो पहले आपको कार्ड दिखाएगा अपना, मैं फलाना सीरा रेगुलेटरी से या फिर इससे मैं बिलोंग करता हूँ, आपकी जो सीरा का जो है कंपनी है, मतलब कुछ भी है, मैं इससे बिलोंग करता हूँ, मैं चेकिंग के लिए आया हूँ। लेकिन फर्स्ट चेक किया, अगर हाँ वाकई में वो रियल है, कार्ड शर्ट चेक करें उसका, आपके पास राइट है। ये नहीं है कि डर जाओ यार, ये तो फिर डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास आप जॉब कर रहे हो यहाँ पे किसी से मत डरो, क्योंकि आप इलीगल नहीं हो, लीगल हो तो डरने की जरूरत नहीं है। आप बोलो ठीक है आप अपना कार्ड दिखाएं, मैं आपका कार्ड देखूंगा, कार्ड देखने के बाद ठीक है फिर आप उसको अपना सीरा का कार्ड दिखा सकते हैं। ऐसे कोई भी आपसे आके चेक नहीं कर सकता, किसी को अलाउ नहीं है। हाँ अगर आपके पास सीरा का, फिर अगर वो चेकिंग कर ले आपके पास सीरा का लाइसेंस अवेलेबल नहीं है सेम टाइम एज द ड्यूटी पे, अगर आपका पास सीरा का लाइसेंस बना भी है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ड्यूटी पे, तो उसका फाइन 3,3500 दरम फाइन आता है। ये भी याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा, चाहे वो पीएसपीडी का लाइसेंस है, चाहे वो सीरा का लाइसेंस है, अगर आप ड्यूटी में हैं, सीरा लाइसेंस पीएसपीडी लाइसेंस आपके पास नहीं है, ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं है, तो आप पे फाइन 3,000 से 3,500 दरम तक फाइन वो उसी वक्त कर देगा, ठीक है। और अगर आपके पास वैसे ही नहीं है तो तब भी फाइन आता है आप पे भी और कंपनी पे, मतलब कंपनी पे ही फाइन होगा, क्योंकि जाहिर बात है कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है इन चीज़ों के लिए। तो मजीद इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।